हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू द क्लास। वी वर डिस्कसिंग अबाउट कॉन्ग्रुएंसेस। आपको पता है कि कॉन्ग्रुएंसेस क्या होते हैं। ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एम इफ एम डिवाइड्स ए माइनस बी। ठीक है, अब हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। ये क्वेश्चंस, इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी कई बार आ जाते हैं। आपको सपोज रिमाइंडर निकालना है व्हेन 12 डिवाइड्स 1 factorial plus 2 factorial plus 3 factorial plus and so on 100 factorial। इस टोटल सम को जब 12 डिवाइड करेगा तो आपने रिमाइंडर निकालना है। आपने कहा था कि a जो है वो अपने रिमाइंडर के कॉन्ग्रुएंट होता है। जब आप इसको m से डिवाइड करो तो वो अपने रिमाइंडर के कॉन्ग्रुएंट होता है, यानी हम मॉड m की बात कर सकते हैं। अब हम 4 फैक्टोरियल निकालते हैं। 4 फैक्टोरियल कितना होता है? 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 4 into 3 into 2 into 1, that is 24। ठीक है, अब 12 जो है वो 24 को डिवाइड करता है। दैट मीन्स 4 फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod 12, क्योंकि जब मैंने 4 फैक्टोरियल को 12 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आया? 0। और कोई भी नंबर अपने रिमाइंडर के हमेशा कॉन्ग्रुएंट होता है। जब ये 4 फैक्टोरियल को डिवाइड करता है, व्हाट दिस इंप्लाइज 12 जो है वो 5 फैक्टोरियल को भी डिवाइड करेगा, 12 जो है वो 6 फैक्टोरियल को भी डिवाइड करेगा, 7 फैक्टोरियल को भी, और इस तरह से सारे आपके पास फैक्टोरियल्स को डिवाइड करेगा। सो दैट मीन्स 5 फैक्टोरियल भी कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod m हो गया, 0 mod 12 हो गया। 6 फैक्टोरियल भी कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod 12 हो गया, एंड सो ऑन अप टू 100 फैक्टोरियल भी कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod 12 हो गया। देखो अब आधे तो इतने सारे तो हमें निकालने ही नहीं पड़े। अब हमें निकालने कितने? सिर्फ 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल क्या होगा? 1 फैक्टोरियल इज 1, सो दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 12। 2 फैक्टोरियल कितना होता है? दैट इज 2 mod 12। 3 फैक्टोरियल इज 6, so it is congruent to 6 mod 12। 4 फैक्टोरियल से आगे 0 हो गए। अब हमें पता है हमारे पास जितने मर्जी कॉन्ग्रुएंसेस हो हम उनको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं। नाउ हियर वी आर टू ऐड, सो देयरफॉर 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल से लेकर अगर मैं 100 फैक्टोरियल तक ऐड करूंगी तो यहाँ पे क्या आएगा? 1 प्लस 2 प्लस 6, 6 7 8 और एक 9, सो दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 9 mod 12। सो रिमाइंडर कितना आया आपके पास? 12। कि 12 इसको डिवाइड करता है, यू आर टू फाइंड द रिमाइंडर। ठीक है, तो रिमाइंडर निकालने के लिए आपने कॉन्ग्रुएंसेस में वैल्यू निकालनी है। ठीक, नेक्स्ट इज यू आर टू फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 2 raised to power 20 को हम 7 से डिवाइड करें। ठीक है, तो 2 क्या है, इसको हम कैसे सॉल्व करें? 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 mod 7। एक एक पावर इंक्रीज करते जाओ। 2 स्क्वायर इज 4 mod 7, फिर एक और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 mod 7। बट 8 किसके कॉन्ग्रुएंट होता है? 8 को 7 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना आता है? रिमाइंडर इज 1, तो 2 क्यूब जो है वो 1 mod 7 हो गया। ठीक है, हमने क्या करना है? हमने डिवाइड करके रिमाइंडर से रिप्लेस करते जाना है। जब भी 7 से बड़ा नंबर आए आप रिमाइंडर से रिप्लेस कर दो। 2 क्यूब 1 हो गया। हमें 2 की कितनी पावर को डिवाइड करना था? 20। तो 3 से हम कितना मल्टीप्लाई करें कि 20 से स्मॉल रहे? 6 मल्टीप्लाई कर दें, तो दोनों साइड आप k पावर ले सकते हो। आपने पढ़ा था कि अगर a इज कॉन्ग्रुएंट टू b mod m है तो a raised to power k इज कॉन्ग्रुएंट टू b raised to power k mod m। तो कितनी भी पावर आप दोनों साइड रेस कर सकते हो। तो 2 क्यूब 1 mod 7 था, तो ये दोनों साइड मैंने 6 पावर ले ली, तो 2 की पावर 18 क्या हो गया? इट इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 7। कितना करना है? 20, तो 2 स्क्वायर से और मल्टीप्लाई करना रह गया, तो दोनों साइड 2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये तो हो गया 2 की पावर 20। यहाँ कितना आया? 2 की पावर 2, दैट इज 4 mod 7। तो रिमाइंडर कितना आ गया आपके पास? रिमाइंडर इज 4। ठीक है, सो इट इज 4। अब एक नंबर है आपके पास 2 raised to power 48, लेकिन 2 raised to power 48 को हमने डिवाइड किससे करना है? डिवाइड हमने करना है 105 से। जब भी हम मॉड में काम करते हैं हम मिनिमम सबसे स्मॉल नंबर लेके चलते हैं जिससे हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए। 2 की पावर तो हम 105 तक सॉल्व करें, उससे बेटर है हम 105 के फैक्टर्स बना लेते हैं। तो 105 के फैक्टर्स क्या होंगे? एक तो 5,
5 के साथ क्या बचा, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 21, 21 इज 7 इंटू 3। ठीक है, तो इसका मतलब 5, 7 और 3 इसको डिवाइड करते हैं, दीज आर द फैक्टर्स। और इनका एलसीएम भी कितना हो जाएगा, इन तीनों की जीसीडी 1 है तो इनकी प्रोडक्ट आपके पास क्या हो जाएगी, इनका एलसीएम हो जाएगा। इनके प्रोडक्ट इज 105, 105 जो है वो 5, 7 और 3 का एलसीएम है। तो अगर मैं कहूं कि 2⁸ का मैंने निकाल दिया रिमाइंडर इन तीनों मॉड में, इन तीनों मॉड में अगर वो सेम आ गया तो वो 105 के मॉड में भी सेम होगा। वो क्यों सेम होगा वो भी बाद में बताती हूँ, पहले इन तीनों का इस मॉड में निकालते हैं। अब देखो एक एक मॉड लेके चलते हैं। 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 mod 3। ठीक है, 2 स्क्वायर कितना होता है 4। ठीक है, अब 4 का मतलब mod 3 में 3 से डिवाइड करूंगी, रिमाइंडर इज 1, तो इसका मतलब 2 स्क्वायर तो हो गया 1 mod 3। कितनी पावर लेनी है, 48 बनानी है, तो यहाँ पे 24 पावर दोनों साइड ले लूं, तो 2 की पावर 48 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 3। mod 3 में निकाल दिया। अब चलते हैं mod 7 में, तो 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 mod 7, 2 स्क्वायर इज 4 mod 7, 2 क्यूब इज 8 mod 7, लेकिन 8 क्या है 1 हो गया, तो 2 क्यूब इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 7। 48 पावर निकालनी है तो कितना मल्टीप्लाई होगा, 16 पावर दोनों साइड, तो 2 की पावर 48 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 7। तो ये mod 7 में भी 2⁴ कितना आ गया, 1 आ गया। अब mod 5 निकालते हैं। mod 5 में ये वैल्यू कितनी होगी, 2 जो है 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 mod 5, 2 स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 mod 5, 2 क्यूब इज कॉन्ग्रुएंट टू 8 mod 5, 8 की वैल्यू कितनी हो गई 3 mod 5। ठीक है, 2 क्यूब हो गया 3, एक और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 की पावर 4 हो गई आपके पास 6 mod 5। 6 का मतलब आपके पास क्या हो गया, ये 1 mod 5। 6 को मैंने 5 से डिवाइड किया, रिमाइंडर इज 1, तो 2 की 4th पावर 1 हो गई। 48 पावर निकालनी थी तो 12 पावर दोनों साइड रेस कर देते हैं, तो 2 की पावर 48 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 5। तो अगर 2 की पावर 48 आपके पास mod 3, mod 7 और mod 5 तीनों में 1 है, तो इनके एलसीएम वाले मॉड में भी 1 होगी। तो 2⁴48 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod एलसीएम ऑफ 3, 5 एंड 7, और इनका एलसीएम क्या होगा, देयर प्रोडक्ट, क्योंकि उनकी जीसीडी 1 है। क्योंकि आपको पता है ना, प्रोडक्ट इज इक्वल टू जीसीडी इंटू एलसीएम। इफ जीसीडी इज 1 देन प्रोडक्ट इज इक्वल टू आपके पास एलसीएम। तो इसका मतलब इनका एलसीएम इनकी प्रोडक्ट हो गई, और इनकी प्रोडक्ट कितनी है 105। सो 2 की पावर 48 इज 1 mod 105। अब ये मैं बताती हूँ कि ये कैसे आया, ये रिजल्ट कि ये एलसीएम वाले मॉड में कैसे सेम हुआ। मैंने कहा A इज कॉन्ग्रुएंट टू B mod M1, ठीक है, एंड A इज कॉन्ग्रुएंट टू B mod M2। M जो है दैट इज द एलसीएम ऑफ M1 एंड M2। मैंने बताया था कि ये आपके पास जो क्लोज ब्रैकेट होती है ये एलसीएम के लिए यूज होती है। अब देखो यहां से क्या आया, M1 डिवाइड्स A माइनस B, यहां से आया M2 डिवाइड्स A माइनस B। ठीक है, तो M1 भी डिवाइड करता है, M2 भी डिवाइड करता है। इसका मतलब A माइनस B M1 का भी मल्टीपल है, A माइनस B M2 का भी मल्टीपल है। इसका मतलब A माइनस B इज अ मल्टीपल ऑफ M1 एंड M2। ये कोई भी मल्टीपल हुआ आपके पास, A माइनस बी M1 का भी मल्टीपल है, M2 का भी मल्टीपल है। M1 और M2 इन दोनों का कोई एक मल्टीपल आ गया A माइनस बी। ठीक है, दिस कैन बी टेकन एज C। C आपके पास इसका भी मल्टीपल, C इसका भी मल्टीपल। इसका मतलब इसका जो लीस्ट मल्टीपल है वो आपके पास क्या होगा, लीस्ट मल्टीपल इसको डिवाइड कर देगा। दैट मीन्स आपके पास क्या हुआ, A माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ एलसीएम ऑफ M1 एंड M2। ठीक है, A माइनस बी M1 M2 दोनों का मल्टीपल है, तो इसके लीस्ट मल्टीपल का भी मल्टीपल होगा। यही कंडीशन होती है ना एलसीएम की।
हम एलसीएम कैसे डिफाइन करते हैं, यहाँ पर ABCD मैं यूज कर चुकी हूँ, तो मैंने नंबर ले लिए सपोज x और y के एलसीएम को अगर मैं कह रही हूँ L, दैट मीन्स आपके पास L जो है इसका मल्टीपल है, दैट मीन्स x डिवाइड्स L एंड y डिवाइड्स L। ठीक है, x और y दोनों L को डिवाइड करने चाहिए। ऑल्सो अगर C L को डिवाइड करता है आपके पास, सॉरी x डिवाइड C एंड y डिवाइड C, अगर x जो है C को डिवाइड करता है, y भी C को डिवाइड करता है, इसका मतलब आपके पास कोई और मल्टीपल है x और y का C, तो L जो है वो सबसे लीस्ट मल्टीपल होता है, दैट मीन्स L डिवाइड C होता है हमेशा। ठीक है, तो आपके पास यहां से क्या हो गया, a माइनस बी क्या हो गया, इट इज अ मल्टीपल ऑफ m1 कॉमा m2। ये a माइनस बी किसका रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे, c का। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है बेसिकली कि c इज अ मल्टीपल ऑफ l। ठीक है, L C को डिवाइड कर रहा है, दैट मीन C इज अ मल्टीपल ऑफ L। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया कि A माइनस बी, यहाँ पे मैंने लिखा था ना कि X की जगह M1 है आपके पास, Y की जगह M2 है, L की जगह आपके पास क्या है M। अब इस क्वेश्चन पे आओ, ये तो डेफिनेशन थी, इस डेफिनेशन से इस क्वेश्चन पे आओ। यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, X की जगह आपके पास M1 है, Y की जगह M2 है, L की जगह M है। ठीक है, और ये जो मैंने C लिया है, C की जगह क्या आ रहा है, A माइनस बी। ठीक है, तो सबसे पहली बात, ये तो आपके पास एलसीएम तो था ही, तो ये कंडीशन तो है ही है, इस कंडीशन को छोड़ दो, ये कंडीशन हमें ऑलरेडी गिवन है। अब मुझे क्या दिया हुआ, एक्स सी को डिवाइड करता है, वाई सी को डिवाइड करता है, यानी M1 भी A माइनस बी को डिवाइड करता है, M2 भी A माइनस बी को डिवाइड करता है, तो L C को डिवाइड करेगा। L मीन्स M जो है वो A माइनस बी को डिवाइड करेगा, तो M डिवाइड्स A माइनस बी हो गया। ठीक है, M1 भी डिवाइड करता है, M2 भी डिवाइड करता है, तो M1 M2 का जो LCM होगा वो भी A माइनस बी को डिवाइड करेगा, क्योंकि A माइनस बी इसका मल्टीपल बन गया, और M जो है वो लीस्ट मल्टीपल है M1 एंड M2 का। ठीक है, M इज लीस्ट मल्टीपल ऑफ M1 एंड M2। इसका मतलब M डिवाइड्स A माइनस बी। M छोटा है, ये कोई भी मल्टीपल है, तो छोटा मल्टीपल किसी भी मल्टीपल को डिवाइड करेगा, M डिवाइड्स A माइनस बी। M अगर A माइनस बी को डिवाइड कर रहा है, दैट मीन्स A इज कॉन्ग्रुएंट टू B मॉड M। ठीक है, लिखने के तरीके हैं, आप ये और ये लाइन लिख सकते हो, आप ये और ये लाइन लिख सकते हो, आप जिस मर्जी वे से लिखिए, लेकिन आपको डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। अगर आपकी डेफिनेशन क्लियर है तो उस डेफिनेशन को आपने यहां लगाना है, आपको सिर्फ एलसीएम की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, आपको रिमाइंडर निकालना है व्हेन 111 की पावर 333 प्लस 333 की पावर 111 इज डिवाइडेड बाय 7। मतलब मॉड 7 में मैंने इसकी वैल्यू निकालनी है, तो मैं दोनों नंबर अलग अलग निकालती हूँ। 111 कितना होगा मॉड 7 में, 7 से इसको डिवाइड कर दो, 7 1 7 41, 7 5 35, 6, इट इज कॉन्ग्रुएंट टू 6 मॉड 7। ठीक है, इसका स्क्वायर निकाल लो दोनों साइड, तो 6 स्क्वायर इज 36। 36 का मतलब आपके पास क्या हुआ, ये 7 से डिवाइड करो, 7 5 35, रिमाइंडर इज 1, तो दिस इज 1 मॉड 7। आपको कितनी पावर चाहिए, 333, तो आप 2 पावर आ चुकी है, तो कितना मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 2, 166 मॉड 7, तो कितनी पावर आ गई, 332 पावर आ गई। ये तो हो गई 1। अब दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 1 1 से,
एक पावर और चाहिए तो 1 1 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 से मल्टीप्लाई करके 1 1 1 बचेगा, और 1 1 1 क्या था, 6 mod 7, सो दैट इज इट इज 6 mod 7। सो 1 1 1 की पावर 3 3 3 तो मैंने निकाल दिया 6 mod 7 है। अब 333 को भी 7 से डिवाइड करो, 7 4 द 28, 53, 49 बचा 4, तो 333 इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 mod 7 हो गया। इसका स्क्वायर करें, 16 mod 7, ठीक है, यहां 4 का स्क्वायर होगा, 4 4 जा 16, तो ये हो गया 2 mod 7। दोबारा स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर ये 2 2 जा 4, इसका डायरेक्ट क्यूब ही कर ले, स्क्वायर था ना इसके, अब ये मैं यहां पे क्यूब ही निकाल लेती हूं इसका, तो ये पावर हो गई 6, 2 क्यूब इज 4 2 जा 8, ठीक है, 8 पावर आ गई ये 6th वाली, ये 8 पावर मतलब 333 की पावर 6, दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 7। अब 6 पावर 8 आई, 8 का मतलब 1 mod 7 है, तो ये एक चीज आपके पास 1 आ गई। अब पावर देखो कितनी आती है, एटीन पावर इंक्रीज हो सकती है, तो ये कितनी पावर बन गई, 333 की पावर 6 8 जा 48, 6 1 6 और 4 10, 3 पावर और रह गई, ठीक है। 3 पावर के लिए मैं इसका स्क्वायर निकालती हूं, इसका स्क्वायर यहां पे कितना था, 16, 16 मतलब 2, इसका स्क्वायर 2 था, इसकी वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 2 आ गई। फिर मुझे एक और 333 चाहिए, अब कितनी पावर निकल आई, 333 की पावर 110, वो हो गई 2। मुझे एक और पावर चाहिए 333, 333 कितना है 4, तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई होगा, 4 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब निकल आई 333 की पावर 111, 4 2 जा 8 mod 7, और 8 का मतलब आपके पास कितना हुआ, 1 mod 7। ये 1 mod 7, ये 6 mod 7, दोनों का सम 111 की पावर 333 प्लस 333 की पावर 111 इज कॉन्ग्रुएंट टू 6 प्लस 1 mod 7, 6 प्लस 1 इज 7, और 7 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर इज 0, सो इट इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod 7, राइट। सो दिस नंबर इज 0 mod 7। देखो नेक्स्ट इज 3 raised to power 181, और इसको डिवाइड किससे करना है, 17 से, ठीक है। वी आर टू फाइंड द रिमाइंडर, तो 3 से हम कहां तक जा सकते हैं, जहां तक 17 से छोटा नंबर आए, 3 3 9 27, 3 पावर 27 mod 7, 27 मीन्स आपके पास बचा 10 mod 7, सॉरी 17 था, ठीक है। तो 3 क्यूब आपके पास आ गया 10, फिर उसके बाद इसका हम क्या करें, पावर एक और 3 पावर मल्टीप्लाई कर दे 30, तो 3 की 4 पावर आपके पास हो गई 30 mod 7, 3, और 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -4 mod 17। अब ये -4 कैसे आया, देखो अगर मैं 30 को 17 से डिवाइड करूं, मैं कहती हूँ 17 2 जा 34, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो कितना बचा, -4 भी तो बचा। हालांकि ये जो मैंने किया, रिमाइंडर हम जो लेते हैं वो पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन यहां मैं नेगेटिव नंबर लिख सकती हूँ, ठीक है। तो ये नेगेटिव नंबर आप इस वे से फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमें नंबर को स्मॉलर करना है, मुझे 17 से बहुत स्मॉल चाहिए, अदरवाइज मैं अगर सिर्फ 17 वजन 17 लेती हूँ तो यहाँ नंबर कितना आता है, 13 आता है,
यहाँ नंबर कितना आता है 13 आता है, तो 13 की बजाय 4 के साथ वर्कआउट करना इजी है, इसलिए मैंने इसको -4 लिख दिया सिर्फ। ठीक है, आप यहाँ पे 13 भी लिख सकते हो, आप इसको 30 भी छोड़ दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट मुझे इसे स्मॉलर करना था इसलिए मैंने इसको -4 लिख दिया। मुझे लगता है कि -4 के साथ मल्टीप्लाई करना, कैलकुलेशन करना इजी हो जाएगा, दैट्स व्हाई आई हैव रिप्लेस्ड इट विद -4। तो 3 की पावर आपके पास 4 हो गई। अब 4 स्क्वायर आपको पता है 16 होता है, तो इसका स्क्वायर कर दो। ठीक है, -4 इंटू -4 इज 16। अब 16 कितना हो जाएगा मॉड 17 में, 16 इज -1। जैसे ये 30 की वैल्यू -4 आई, ऐसे ही 16 को आप निकालेंगे, 17 1 ज़ा 17, और ये कितना आएगा, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो -1। ठीक है, तो ये हो गया -1 मॉड 17। तो ये कितनी पावर आई, 4 2 ज़ा 8 पावर आई। हमें कितनी पावर रेज करनी है, 181 पावर रेज करनी है। तो कितना ले सकते हैं, 8 दूनी 16, 21 16। ठीक है, 22 पावर रेज कर सकते हैं। तो 3 की कितनी पावर बनी है, ये 8 दूनी 176, और यहां तो इवन हो गया, दैट मीन्स 1 मॉड 17। कितनी चाहिए, 181, कितनी बची, 5 पावर और बची है, तो 3 की पावर 4 मैंने निकाली थी -4, 3 की पावर 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ, वो हो गया यहाँ पे -4। तो कितनी आई, 180 पावर, तो ये आ गई 3 की पावर 180, इट इज कॉन्ग्रुएंट टू -4 मॉड 17। ठीक है, एक 3 और मल्टीप्लाई करना है, इसका मतलब ये कितना हो गया, -12 मॉड 17। पर मुझे रिमाइंडर जो है वो सिर्फ रिमाइंडर निकालना था, रिमाइंडर नेगेटिव नहीं होता। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो इसी तरीके से डिवाइड करके आपको दिखाती हूँ। 17 1 ज़ा 17 है ना आपके पास, नहीं -12 है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, नेगेटिव निकाल लेते हैं। -1 ज़ा -17, और -17 + 12 कितना हो गया, 5, तो ये +5 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 raised to power 181 इज कॉन्ग्रुएंट टू 5 मॉड 17। हमें रिमाइंडर निकालना था, रिमाइंडर शुड बी पॉजिटिव, इट इज 5, सो इट्स वैल्यू इज 5। अब एक छोटा सा रिजल्ट और है, देखो आपके पास क्या है, n नंबर कंपोजिट है, और n जो है वो >4 है। n अगर कंपोजिट है तो n के सारे फैक्टर्स n-1 फैक्टोरियल में होंगे। n factorial has all factors of n। भाई n कंपोजिट है तो n को अगर मैं फैक्टर्स करूंगी तो n से छोटे ही नंबर आएंगे, जितने भी फैक्टर्स आएंगे, और वो सारे छोटे नंबर n-1 फैक्टोरियल तक आ जाएंगे, 1 से लेकर n-1 तक में कहीं ना कहीं इंक्लूड हो जाएंगे। तो इसका मतलब n-1 फैक्टोरियल n के सारे फैक्टर्स को इंक्लूड करेगा। इसका मतलब आपके पास क्या आया, n-1 फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड n। भाई n के सारे फैक्टर्स अगर इसमें आ गए, n कंपोजिट है, n के सारे फैक्टर्स इसमें आ गए, तो n इसको डिवाइड नहीं कर गया, n n-1 फैक्टोरियल को डिवाइड कर गया, और n अगर इसको डिवाइड करता है दैट मींस इट -0 को डिवाइड करता है, तो n-1 फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड n। अब मैंने >4 क्यों लिया, अगर मैं n को 4 लेती हूँ तो n-1 फैक्टोरियल कितना है, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल इज 6। ठीक है, इस केस में 4 6 को डिवाइड नहीं करता, क्यों, क्योंकि इसके दोनों फैक्टर्स जो हैं वो सेम आ रहे हैं, वो दोनों इसमें रिपीट नहीं होंगे। लेकिन अगर आप इससे बड़ा आप एलिमेंट लोगे तो अगर दोनों फैक्टर सेम आ भी रहे हैं तो इसमें कहीं ना कहीं आ जाएंगे। सपोज 3 स्क्वायर ही लेते हो, 3 स्क्वायर 3 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9 आप नंबर लेते हो, तो 9 नंबर ले रहे हो तो आपके पास एक 3 भी फैक्टर आ रहा है, एक 6 भी फैक्टर आ रहा है, तो 9 आपके पास उसमें आ जाएगा। सिर्फ ये 2 2 वाले ही इसमें नहीं आएंगे। ठीक है, ऐसे ही 3 फैक्टोरियल 3 जो है वो 2 फैक्टोरियल को डिवाइड नहीं करेगा, 2 जो है वो 1 फैक्टोरियल को डिवाइड नहीं करेगा। तो ये 3 केसेस आपके पास नहीं आएंगे, लेकिन इससे बाद वाले जितने भी आएंगे, बिकॉज n इज कंपोजिट, कंपोजिट तो इसमें 3 2 1 में तो कंपोजिट नंबर ही नहीं आया ना, इससे छोटा कंपोजिट नंबर सिर्फ 4 ही है। तो अगर आपके पास कंपोजिट है तो अपने सारे फैक्टर्स n-1 फैक्टोरियल में लेगा, इसका मतलब ये n-1 फैक्टोरियल को डिवाइड करेगा, दैट मीन्स n-1 फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड n।
अब आपको पता है कि कोई भी दो कॉन्ग्रुएंसेस के अंदर कैसे ऐड करना है, कैसे सब्ट्रैक्ट करना है, वो आप बहुत इजीली कर सकते हैं। एक क्वेश्चन, अगर किसी कॉन्ग्रुएंस में हमें एलिमेंट चेंज करना है, हमें दिया हुआ है ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी मॉड एम, ठीक है, बी जो है वो डी के कॉन्ग्रुएंट है, तो इनको हम रिप्लेस भी कर सकते हैं, बी की जगह मैं डी बी लगा सकती हूँ। देखो कैसे, m डिवाइड्स ए बी माइनस सी, दैट मीन्स ए बी माइनस सी इज इक्वल टू एम के। m डिवाइड्स b माइनस डी, दैट मीन्स b माइनस डी इज इक्वल टू एम टी। b की वैल्यू क्या हो गई, एम टी प्लस टी। b की वैल्यू यहां पे पुट कर दो, a एम टी प्लस डी माइनस सी इज इक्वल टू एम के, ठीक है, a एम टी प्लस ए डी माइनस सी इज इक्वल टू एम के, ठीक है। सो दैट मीन्स ए डी माइनस सी इज एम के प्लस माइनस ए एम टी, that is m into k minus ad, so that means m divides ad minus c, so ad is congruent to c mod m, ठीक है। तो b के प्लेस पे d आ गया। सिंपल कैलकुलेशन, सिंपल डिवीजन के आप बेसिक्स लगाएंगे तो आपका ये रिजल्ट इस तरह से निकल आएगा। अब ऐसे ही एक और छोटा सा रिजल्ट है कि आपके पास a is congruent to b mod m है, तो आपने ये प्रूव करना है जितनी ए बी की जीसीडी होगी उतनी ही बी और एम की जीसीडी होगी, ए और एम की जीसीडी होगी उतनी बी और एम की जीसीडी होगी, ठीक है। तो ये हम कैसे प्रूव करेंगे, यहां से आया m डिवाइड्स a माइनस बी, दैट मीन्स a माइनस बी इज इक्वल टू एम के, ठीक है। तो a इज इक्वल टू बी प्लस एम के, ये आपके पास है। अब आपके पास a और m की जो जीसीडी है, m तो डिवाइड करेगी वो कम से कम, जीसीडी आपके पास a को भी डिवाइड करेगी m को भी डिवाइड करेगी, तो m को तो कर गई, ठीक है। a और m की जीसीडी a को भी डिवाइड करेगी, तो इसका मतलब a और m की जीसीडी a माइनस एम को भी डिवाइड करेगी। कोई भी नंबर अगर x को डिवाइड कर रहा है, y को डिवाइड कर रहा है, तो a x प्लस बी वाई को डिवाइड करता है, तो उस रिजल्ट से मैंने इसको डिवाइड लिख दिया। और a माइनस एम के इज इक्वल टू बी, तो a और m की जो जीसीडी है वो b को डिवाइड कर गई, a को डिवाइड करती है, b को भी डिवाइड करती है, जब सॉरी m को भी और b को भी डिवाइड करती है। मैंने a नहीं लेना था, मैंने m और b लेने थे। तो यहाँ कितना आ गया आपके पास, ये जीसीडी m और b को डिवाइड कर गई। जब m और b को डिवाइड करेगी तो a और m की जीसीडी b और m की जीसीडी को डिवाइड करेगी। सेम लाइंस पे आप प्रूफ कर सकते हो, b और m की जीसीडी a m की जीसीडी को डिवाइड करेगी। अब दोनों एक दूसरे को डिवाइड करेंगी, तो इसका मतलब जितनी a m की जीसीडी उतनी ही b m की जीसीडी, दोनों सेम लाइंस पे प्रूव हो जाएंगे। क्योंकि देखो दूसरी साइड से भी प्रूफ करके दिखाती हूँ, जो b और m की जीसीडी है दैट डिवाइड्स b, m की जीसीडी डिवाइड्स m, इसका मतलब b और m की जीसीडी डिवाइड्स b प्लस m के। अगर इसको डिवाइड करिए दैट मींस b m जीसीडी किसको डिवाइड करेगी, इसकी वैल्यू है a की, a को कर रही है m को कर रही है, तो a m की जीसीडी को डिवाइड करेगी, ठीक है। दोनों एक दूसरे को डिवाइड करेंगी तो अल्टीमेटली दे विल बी इक्वल, ठीक है। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट लीनियर congruences. Thank you.